9 वोल्ट बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रिसिटी टेस्टर बना के दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें इस टाइप के 3 ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसका जो नंबर है वो एक बार आप देख लो। इसका नंबर है BC547, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें तीनों ट्रांजिस्टर का यूज करना है, तो कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो 3 लेग होती है, ये कौन कौन सी लेग होती है इसे आप समझ लो। तो इसके अंदर ये जो पहली वाली लेग है ये कोलेक्टर है, बीच वाली जो लेग है ये बेस है, और इस साइड वाली जो लेग है ये ई मीटर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसकी जो साइड वाली लेग है, जैसे कि ये ई मीटर वाली लेग है, इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। और उसके बाद ये जो हमारी कोलेक्टर वाली लेग है इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। आपको इस तरीके से इसे मोड़ देना है। और उसके बाद ये जो बेस वाली लेग है इसको हम पीछे की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें पीछे की तरफ मोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसे मोड़ लिया है। इसी तरीके से बाकी की जो 2 ट्रांजिस्टर है उनकी लेग को भी सेम इसी तरीके से हमें मोड़ लेना है। तो मैं फटाफट इसकी लेग को भी मोड़ लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने तीनों ट्रांजिस्टर की लेग को कुछ इस तरीके से मोड़ लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना स्टैंड लेना है। ये देखिए ये मेरा स्टैंड है। और यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर को लेंगे और इसकी जो बेस वाली लेग है इसको कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फंसा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे ट्रांजिस्टर की कोलेक्टर वाली लेग है और ये हमारे ट्रांजिस्टर की ई मीटर वाली लेग है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा ट्रांजिस्टर लेना है और दूसरे ट्रांजिस्टर की ये जो बेस वाली लेग है इसका कनेक्शन ई मीटर के साथ करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस वाली लेग को पहले ट्रांजिस्टर की ई मीटर लेग के साथ जोड़ दिया है। अब सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, तीसरा ट्रांजिस्टर लेना है और इसकी जो बेस वाली लेग है इसको हमें दूसरे ट्रांजिस्टर की ई मीटर लेग के साथ में जोड़ना है। तो सेम उसी तरीके से इसको भी हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको हम जोड़ रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए हमने तीसरे ट्रांजिस्टर की बेस वाली लेग को दूसरे ट्रांजिस्टर की ई मीटर लेग के साथ में जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कटर की मदद से देखिए यहाँ पे जो इसकी लेग है इसको हमें काट देना है, इसको छोटा कर देना है। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट के छोटा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी लेग को छोटा कर लिया है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें लेनी है एक एलईडी। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक रेड कलर की एलईडी है। और जब भी हम मार्केट से नई एलईडी लेते हैं तो हमेशा उसके अंदर एक लेग आपको बड़ी मिलेगी, एक लेग छोटी मिलेगी। तो छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है, बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है। तो हमें क्या करना है, इसकी लेग को इस तरीके से मोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसकी लेग को मोड़ लिया है। अब ये जो माइनस वाली लेग है इसको हमें क्या करना है, तीनों ट्रांजिस्टर की ये जो हमारी कोलेक्टर वाली लेग है इसके साथ में कुछ इस तरीके से जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है कि इतनी लेग हमारी छोटी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पहले सीधा करके यहाँ पे एक बार जोड़ लेते हैं। एक साइड मैंने लेग को जोड़ लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा सोल्डर लेंगे और यहाँ पे ये जो हमारी दूसरी वाला ट्रांजिस्टर की लेग है इसके साथ में जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने जोड़ दिया। अब एक वायर का टुकड़ा और लेते हैं ताकि ये हमारी ये जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है इसकी लेग के साथ में भी ये जुड़ जाए। तो ये देखिए मेरे पास एक छोटा सा वायर का टुकड़ा है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इससे जोड़ना है। ये एक साइड हमने जोड़ दिया और उसके बाद इसको हम यहाँ पे अब जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एलईडी का भी कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको भी हम काट के छोटा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसकी एक्स्ट्रा लेग को हमें काट देना है। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके का हमारा सर्किट बन गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे और रेजिस्टेंस जो होगा फ्रेंड वो होगा हमारा 220 ओम्स का। ये देखिए यहाँ पे 220 ओम्स लिखा हुआ है। तो इसके अंदर से हम एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये देखिए ये 220 ओम्स का रेजिस्टेंस है, क्वार्टर वाट का। रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हो। तो हमें क्या करना है, ये वाली जो प्लस वाली लेग है ना इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे और इसकी लेग को भी हम छोटा कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को भी एलईडी की प्लस वाली लेग के साथ में जोड़ दिया। अब उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा ले लेना है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस की लेग बची हुई थी ना जो हमने काटी थी, वो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ये देखिए, और इसको हम क्या करेंगे, इस साइड में
लगा देंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसको मैं जोड़ रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो लेग है एक्स्ट्रा हमारे रेजिस्टेंस की, इसको हम बराबर से कर लेंगे, ये देखिए। और यहाँ से इस वाली लेग को भी हम काट के छोटा कर देंगे। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक कनेक्टर ले रहा हूँ और ये जो कनेक्टर है, ये जो हमारी 9 वोल्ट की बैटरी होती है, तो ये जब खराब हो जाती है तो इसको खोल के मैंने इस कनेक्टर को निकाला है। तो यहाँ पे हम इस कनेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो एक लेग को हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसके साथ में, देखिए इस तरीके से जोड़ दिया, और दूसरी को हम यहाँ पे इसके साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, ये देखिए इस तरीके से हमने इसे जोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक बजर लेना है। ये देखिए मेरे पास एक बजर है, और बजर के अंदर देखिए एक हमारी ये वाली जो लेग है प्लस की है, ये माइनस की है। तो इसका कनेक्शन देख लो कैसे करना है। तो यहाँ पे इसकी लेग को हम इस तरीके से मोड़ लेते हैं, और ये जो माइनस है इसकी लेग को ऐसे मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो माइनस वाली लेग है इसको हमें ट्रांजिस्टर के इस साइड वाली लेग पे जोड़ना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ में हमें जोड़ना है। तो चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। उसके बाद एक छोटा सा वायर का टुकड़ा हमें और लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बजर की प्लस वाली लेग है ना, ये छोटी है, तो इसको इस तरीके से इसके साथ में जोड़ देंगे। ये मैंने जोड़ दिया, और ये जो लेग है ये हमारी यहाँ पे इसके साथ में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम कट कर देंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा सर्किट है ये पूरा लगभग बनके कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक काम और करना है, हमें एक इस टाइप की वायर लेनी है कॉपर की। ये देखिए मेरे पास कॉपर की वायर है, और इस कॉपर की वायर से देखिए हमें थोड़ा सा हिस्सा निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से चलो इसको काट ही लेते हैं। यहाँ से इसको हम कट करते हैं, और यहाँ पे हमें एक पेचकस लेना है। ये देखिए पेचकस लिया, और यहाँ से हमें क्या करना है, एक एंटीना सा बनाना है। तो इस तरीके से देखिए घुमा घुमा के हम एक एंटीना बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने कर लिया, और उसके बाद यहाँ से इसको काट देंगे, और ये हमारा एंटीना बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो एंटीना हमने बनाया है यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर क्या है, एक पॉलिश चढ़ी होती है। तो इसे हमें उतारना पड़ेगा, पॉलिश को हमें उतारना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ब्लेड लेंगे, और ब्लेड की मदद से इसे रगड़ेंगे। देखिए इस तरीके से आपको रगड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर का जो इंसुलेटर होता है, एक पॉलिश सी होती है, उसको हमें साफ करना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कॉपर के ऊपर की पॉलिश को मैंने साफ कर दिया है। अब उसके बाद इस एंटीना को हमें इस सर्किट के साथ में जोड़ना है। तो चलिए इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमें जोड़ना है। तो ये जो सबसे आगे वाला हमारा ट्रांजिस्टर है, इसकी ये जो बेस वाली लेग है, इसी के साथ में हमें इस एंटीना को जोड़ना है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। देखिए मैंने एंटीना को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा सर्किट है ये बनके तैयार हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से मोड़ लेना है। तो चलिए अब मैं आपको इसे टेस्ट कराता हूं। तो इसे टेस्ट करने के लिए आपको एक इस टाइप की 9 वोल्ट की बैटरी लेनी है, और इस बैटरी के अंदर इसे फंसा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सर्किट बिल्कुल आराम से इस बैटरी के अंदर फिट आ चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास एक्सटेंशन बोर्ड है। अब इस बोर्ड के अंदर नॉर्मली क्या है कि जैसे कि हमें ये पता लगाना हो कि इस वायर के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके लिए नॉर्मली अगर हमें मल्टीमीटर से भी चेक करना हो तो इसके ऊपर की रबड़ को हमें छीलना पड़ेगा, फिर इसकी वायर को निकालना पड़ेगा, और उस वायर पे मल्टीमीटर की प्रोब रखेंगे, तब जाके हमें वोल्टेज का पता चलेगा। लेकिन ये जो हमने टेस्टर बनाया ना, इससे हम बाहर के बाहर ही बिना वायर को छीले पता लगा सकते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो देखिए कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको एंटीना को हम इसके पास में ले जाएंगे वायर के, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एलईडी जल रही है, और यहाँ पे आपको स्पीकर की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। वीडियो में हो सकता है कि आवाज आपको कम सुनाई दे रही हो, लेकिन यहाँ पे ये स्पीकर काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमें बाहर के बाहर ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो